हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। दो पाइल्स हैं हमारे पास। आज के टॉपिक आपने देख लिया होगा, जब आप नए नए पेरेंट्स बनोगे, मीन्स आप और आपके स्पाउस को जब पहले बार बच्चा होगा और आप पहली बार पेरेंटहुड में स्टेप इन करोगे, तो उस वक्त आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी। मतलब जब आप नई नई मम्मी बन जाओगे, वो नए नए पापा बन जाएंगे। सो पायल वन हमारे पास है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है। और पायल 2 है हमारे पास ऑल टाइड अप। ओके। तो दो पायल्स हैं हमारे पास। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा पायल अपनी ओर बुला रहा है। दोनों ही बहुत प्यारे पिक्चर्स आ रही हैं, यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं। अगर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली चुनो। डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर है। अगर इवन नंबर का बर्थ डेट है आपका तो पायल वन, अगर ऑड नंबर का है तो पायल टू। ठीक है। अब आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। एक बहुत ही क्लियर रीडिंग यहाँ पर आ रही है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब ये होता किसके साथ है किसके साथ नहीं, वो तो मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। ठीक है। तो आपने जनरली इसको सुनना है। लाइक ये सोचना है कि 50-50 ही हो सकता है। ओके, इससे ज़्यादा हो गया तो बात वो अच्छी भी है, और कम हुआ तो आपको पता ही है जनरल रीडिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो मोमेंट कैसा होगा आप दोनों के लिए जब आपको पहली बार बच्चा होगा, या फिर आप पहले पहले मम्मी पापा बनोगे, मतलब नए नए मम्मी पापा बनोगे। तो वो मोमेंट आप दोनों के लिए ही डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है। मीन्स आपके स्पाउस तो अनगिनत, जैसे होता है ना कि किसी के पास पैसे हैं तो वो पैसों की बौछार करता है ना, ऐसे पैसों की बारिश कर देता है। तो हो सकता है उनको ऐसा हो, या फिर जो भी घर में काम करते हो, मेड्स वगैरह या जो भी है, उनको वो अच्छे से कुछ पैसे वगैरह दें, या अपनी खुशी कुछ पैसे से बयां करें वो। ठीक है। या तो पैसे ऐसे थोड़ा सा करके, ठीक है, बौछार करके पैसों की, या फिर आपको शगन में आपको पैसे दें या बच्चे को दें, और जो भी घर में मेड वगैरह होती हैं उनको दें, या सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आएँ। तो एक तरीके से उन वो ऐश्वर्य, इसे कहते हैं ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्यमय तरीके से अपनी खुशी को ज़ाहिर करेंगे किसी को कुछ ना कुछ देकर, कि उनके घर में पहली बार, मतलब एक तरीके से उनके लिए तो ये उनकी पहली संतान है ना। ठीक है। उनके लिए तो ये पहली खुशी है ना। तो वो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना चाहते होंगे। ठीक है। क्योंकि अब उनका खुद का घर बस गया है। ये समझिए उनका घर खुद का बस भी गया और पूरा भी हो गया है। बस आपके साथ गया, पूरा बच्चे से हो गया। ठीक है। और हो सकता है आप दोनों ने ये सोच रखा हो कि हमें तो एक ही होना है,
तो हम तो अपने एक ही बच्चे पर ही मतलब सारी खुशियाँ लुटा देंगे। अपने एक ही बच्चे को मतलब इतना प्यार दे देंगे ना कि कभी ऐसा लगे ही नहीं उसे कि उसे किसी भाई-बहन की ज़रूरत है। ठीक है। तो मतलब आप दोनों की फीलिंग ये होने वाली है और आपको भी कुछ ना कुछ वो शगन में दे सकते हैं, कोई ज्वेलरी दे सकते हैं या बच्चे को कुछ दे सकते हैं या कुछ भी ऐसा। अब वो सबके सामने हो या प्राइवेट हो, वो बात अलग है। अच्छा, उनकी फीलिंग क्या होगी, एक चीज़ मैं बताऊँ, वैसे वो बहुत खुश होंगे। लेकिन एक चीज़ से उनका दिल दुख भी रहा होगा, हो सकता है कि जैसे होता है ना कि किसी की इच्छा होती है कि हमें बच्चा तेरा बच्चा देखना है, बेटा हमें अपने नाती-पोता देखना है या फिर हमें अपने बच्चे के बच्चे देखने हैं। तो कोई भी ऐसा रीज़न हो जिस वज़ह से वो व्यक्ति वहाँ प्रेज़ेंट ना हो, वो सिधार गए हों। तो हो सकता है उन्हें किसी ऐसे मिसिंग पर्सन की याद आ सकती है, ऐसी किसी दिवंगत आत्मा की, जो कि अभी उस दुनिया में नहीं है। तो उनको ऐसा लगेगा कि जो प्यार दादा-दादी का या नाना-नानी का जो भी प्यार मुझे मिला है, वो मेरे बच्चे को नहीं मिल पाएगा। तो बच्चे का चेहरा देखकर ना उनको एक पल के लिए तो थोड़ा बहुत उदास फ़ील होगा कि ये भी देखो सौभाग्य की बात है किसी को अगर दादा-दादी का प्यार मिले, नाना-नानी का प्यार मिले, बहुत सौभाग्य की बात होती है ये। माँ-बाप का प्यार मिले, भाई-बहन का प्यार मिले, ऐसी-वैसी बात नहीं है। अगर आपके जीवन में है तो उसकी वैल्यू करो। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ना जो प्यार हम देना चाहते थे ना सबकी ओर से, वो कहीं न कहीं मिस हो गया। थोड़ी देर के लिए उन्हें याद आएगी आपके स्पाउस को, हो सकता है ये सब की, लेकिन जैसे ही वो आपका चेहरा खिलखिलाते हुए देखेंगे, आपके चेहरे पर उन्हें एक जीत नज़र आ रही होगी, आपके चेहरे पर एक खुशी नज़र आ रही होगी और वो खुशी ऐसी होगी कि हमारा प्यार मतलब जीत गया। आपको अपने रिश्ते पर और भरोसा हो गया होगा, आप अपने रिश्ते पर और प्यार लौटा रहे होगे, आप जो देख रहे हो, अपने बच्चे को देखते हुए। ये हमारे प्यार की निशानी है। आपके चेहरे पर वो खुशी देखकर उनका दिल बिल्कुल ना हल्का हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि नहीं, नहीं मुझे इन सब के बारे में अब नहीं सोचना चाहिए। जो जो नहीं है वो नहीं हो सकता, लेकिन जो मेरे सामने है, मैं उसको तो देखूँ, मैं उसके लिए तो खुश हूँ, उसकी आँखों में वो चमक देखूँ और अपने बच्चे को इतना प्यार दूँ कि उसे कभी किसी की याद ना आए। इतना प्यार दूँ उसे। तो आपके हो सकता है आपके माथे को चूमे या आपको बहुत अपने गले से लगा लें, आप बेड पे भी बैठे हो, बच्चे को हाथ में लेकर हॉस्पिटल में हो और आपको वो खड़े हुए हैं, अपने ऐसे हल्का सा साइड हग आपको वो करें, आपको थोड़ा रोना भी आ रहा हो, आपको आपके आंसू पोंछें। अपने बच्चे को देखकर किसको रोना नहीं आता? माँ तो ज़रूर होती है, खुशी के आंसू, उसे इतनी खुशी होती है जब एक लड़की माँ बन जाती है। तो मतलब देख लीजिए, ये फीलिंग्स होंगी अब। अब देखो ये वर्ड्स में ना सुनने में हो सकता है साधारण लग रही हो, लेकिन जब जियोगे ना आप, जब आप जी लोगे इसे, तो आपको पता चलेगा कि ये पे क्या बताया जा रहा था। पता नहीं जब तक आपको याद रहे कि नहीं रहे। डिसीट, अब ये डिसीट का कार्ड क्यों आया है? ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग इसलिए भी हो सकती है कि ना आप आप दोनों के ना कुछ पारिवारिक संबंध ना कुछ शायद कुछ लोगों से इतने अच्छे ना हों। मतलब हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ऐसी चीज़ें हों कि आपने ना सोची हों, उन्होंने ना सोची हों, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे सामने आ गए हों, कौन अपना है, कौन पराया। उस दिन आप दोनों की फीलिंग ये भी होगी कि आज अगर वो लोग भी साथ होते, तो ये खुशी और डबल हो जाती। लेकिन चलो, जो मंज़ूर ईश्वर को और जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर देन अगेन आपकी म्यूचुअल फीलिंग क्या आएगी आप दोनों की? दोनों को लगेगा कि कमी तो है। एक तो पहली कमी तो आपके स्पाउस को ये महसूस होगी कि जिन्हें साथ होना चाहिए, जिनका ये सपना था मेरे बच्चा देखने के लिए, वही साथ आज नहीं है, वही प्रेज़ेंट नहीं है, वो जा चुके हैं। और एक फीलिंग आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग ये होगी कि स्टार्टिंग में कि जिन लोगों से संबंध खराब हो गए परिवार में, अगर वो लोग से संबंध खराब नहीं होते, तो आज वो इस खुशी में शामिल होते और उनका भी आशीर्वाद आपके बच्चे को मिलता।
लेकिन चलो जो होता है चलो, फिर अगेन आपकी म्यूचुअल फीलिंग क्या होगी कि हमें बस अभी इस पल को जीना है, क्योंकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, इसके आने से हम कंप्लीट हो गए। अब फिर उसके बाद क्या होगा, आपको थोड़ी टेंशन होगी कि यार कैसे मैनेज होगा, और क्या हम अच्छी पेरेंटिंग कर पाएंगे, क्या हमारे बच्चे में हम अच्छे संस्कार डाल पाएंगे। हर एक माता पिता को ये चिंता होती ही है, ठीक है। तो आपके स्पाउस आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे और वो कहेंगे जस्ट काम डाउन। हमें बस इतना ध्यान देना है कि हम जो कर रहे हैं हमारा बच्चा वही सीखेगा, तो हमें भी वही करना है जो हम अपने बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा पूजा पाठ करे तो हमें भी करना चाहिए। हम अगर कुछ ऐसा करें तो वो हमें करते हुए देखें और वो सीखे। हम नमस्ते कर रहे हैं, हेलो बोलने के बजाय हरे कृष्णा बोल रहे हैं, जो भी, ठीक है, नमस्ते कर रहे हैं, अपने पारंपरिक तौर पे बोल रहे हैं, किसी को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, तो हमें, हमारा बच्चा हमें ऐसे करते हुए देखेगा तो वो खुद भी ऐसे करना सीखेगा। तो तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि बच्चे माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। और मैं जब तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इतनी चिंता करने की है, तुम अकेली थोड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं, हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना कि घर परिवार में ये होते तो चीज़ें और अच्छी होती, और अच्छी होती, और अच्छी होती। वो कह रहे कोई बात नहीं, कोई नहीं भी है तो भी अच्छा होगा, क्योंकि ईश्वर का प्लान है, जो होगा अच्छा होगा। वो आपको उस टाइम पे मोटिवेट करेंगे और आपको इस पेरेंटहुड की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको एक्साइटमेंट से भरेंगे कि ऐसे नर्वस मत हो, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो रास्ता आप दिख रहा है बस उस रास्ते पे चलो, और सच्ची नीयत और अच्छी नीयत से चलो। अपने बच्चे के लिए आप इतने सारे, उसके लिए पूरा रूम सजा के रखेंगे, ठीक है, या अपना ही जो रूम है वो बिल्कुल बेबी रूम में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अभी तक जो कपल रूम था वो बेबी रूम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे टॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है। बहुत, जो बेडशीट अभी फ्लावर्स के प्रिंट की होती थी या प्लेन बेडशीट होती थी, अब वो कार्टून वाली बेडशीट हो जाएगी। तो आप सोचो कि जब आप ये सब चीज़ें करोगे और ये जब चीज़ें देखोगे ना, वो अपने आप ही मन से सारा बोझ उतर जाएगा कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। जो है उसमें जीना शुरू अपने आप कर दोगे, अपने आप। और हो सकता है जब आप अपने बच्चे से खेलते हो ना, बच्चा आपकी उंगली पकड़ लेता हो। जब ऐसा कुछ होता होगा ना, आप उस टाइम ना अपने बच्चे को निहारते ही रहते होगे, हाय इसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मेरा हाथ ही पकड़ा रहा है बस, ये मुझे कभी छोड़ के ना जाए, मेरे साथ हमेशा रहे, मेरे से चिपक के रहे मेरा बच्चा हमेशा। ऐसे ये पलों को भी आप याद करिए, जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये बड़ी हो जाएगी तो थोड़ी ऐसा करेगा, लेकिन अभी झीलूं मैं इसके सारे पल, अभी कर सकता है ये सब कुछ, ठीक है। तो आपके आपके जो स्पाउस होंगे वो अपनी दाढ़ी से परेशान करते होंगे बच्चे को। आप उन्हें कहते हो ऐसी चीज़ें मत करा करो मेरे बच्चे के साथ, और बच्चे कितना कोमल है, तुम हटो यहाँ से, नोकीली दाढ़ी हटो। ठीक है। तो यहाँ पे ना मतलब एक तरीके से आपके स्पाउस भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे जानबूझ के करते होंगे जिससे कि ना आप और वो बच्चे की खिलखिलाहट को ना देख सके। जब बच्चा खिलखिलाता होगा आपको खिलखिलाता हुआ देखकर, तो मतलब आपको भी बड़ा मज़ा आता होगा, आपके स्पाउस को भी बड़ा मज़ा आता होगा, ठीक है। उसके पेट पे ऐसे ऐसे करके गुदगुदी करना, और वही सेम आपको भी ऐसे ऐसे गुदगुदी करना। मतलब आपके स्पाउस ना इतनी खुशियाँ भर देंगे कि आपको किसी की याद ही नहीं आने देंगे। आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने देंगे कि कुछ अधूरा है। सब कुछ आपको कंप्लीट महसूस होगा उनके साथ। ये है, ठीक है। सो आज की रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या से क्या रहेगा, और आपके स्पाउस कितने खुश होंगे, और आपको कितना खुश रखेंगे, बच्चे के लिए कितना करेंगे वो, ठीक है।
सो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर हम रीडिंग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है। अब पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। चलो देखते हैं आपके लिए रीडिंग। नए नए जिस दिन मम्मी पापा बनोगे उस दिन आप दोनों की फीलिंग्स क्या होंगी, कैसा महसूस करोगे आप दोनों। वाह, सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। जैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो उस दिन आप दोनों को यही लगेगा अपने बच्चे को देखकर कि हमने इसके लिए 9 महीने इंतज़ार किया, और आज जब इसे देख रहे हैं ना तो कितना प्यारा है, कितनी प्यारी है। ठीक है, मतलब जैसे ना कि दिया तो दिया लेकिन छप्पड़ फाड़ के दिया भगवान ने भी। इतना प्यारा बच्चा, इतना एंजेलिक। ठीक है, इतना एंजेलिक, मतलब जैसे अब यहाँ पे ना ये मत सोच लेना कि वो बिल्कुल मतलब कुछ भी ऐसी धारणा मत बना लेना, हाँ मेरा बच्चा ऐसा दिखता होगा या वैसा दिखता होगा। नहीं, आप दोनों की ये फीलिंग होगी, किसी और की हो या ना हो, लेकिन आप दोनों की ये फीलिंग होगी कि मतलब जैसे ना कि स्वयं एंजल कोई पधार गई हो आपके घर पे। तो बच्चे को देखकर ना इतने शांति मिलेगी और ऐसा लगेगा हाँ सच में ये बात सच है कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा, उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी सी नाक, और इतनी प्यारी लगेगी ना। मतलब आपने कभी किसी बच्चे को इतने गौर से नहीं देखा होगा जितना गौर से आप अपने बच्चे को जब पहली बार देखोगे, और आप दोनों ही ना मतलब टीका लगा दोगे, काला टीका, भैया हमारी नजर ना लग जाए बच्चे को। ठीक है, तो एक तरीके से आप दोनों की फीलिंग ये रहेगी, है भलाइयाँ लेते रहोगे अपने बच्चे की। ठीक है, और इतनी आसानी से किसी को गोद में भी नहीं देने वाले आप अपने बच्चे को। कुछ देर तक तो वो आप ही की गोद में रहेगा, रहेगी। और अ, जब बेबी बड़ा होता है ना, जब धीरे धीरे करके बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो वो कुछ अटखेलियाँ करने लग जाता है। ठीक है, जैसे अभी कुछ मंथ्स का हुआ, फिर 1 साल का हो गया, ऐसे करके कुछ अटखेलियाँ होती हैं। तो वो अटखेलियों में एक चीज़ ज़रूर आ रही है कि जैसे कभी ना आपके बच्चे को ना आपके स्पाउस की घड़ी पहनना बड़ा पसंद होगा, या घड़ी छेड़ना बड़ा पसंद होगा, तो ऐसा होता होगा। ठीक है, आप कहते हो कि बड़ा हो जाएगा ना, बड़ी हो जाएगी तेरे को ये घड़ी दे देंगे, ठीक है तू पहन लियो। ठीक है, या फिर आपके स्पाउस के कपड़े ऐसे खींचना, या आपके बाल खींच लेना। ठीक है, आप ना ज्वेलरीज भी पहनना थोड़ा बंद कर दोगे, क्योंकि आपको डर लगता हो कभी ज्वेलरी ऐसे लिया और कभी मुंह में ना डालने लग जाए। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ना सिंपल रहना शुरू कर दोगे अपने बच्चे की वजह से, कि एटलीस्ट उस टाइम मैं ऐसा कुछ ना पहनूं कि वो कभी कुछ गलत ना कर ले, उसे लग ना जाए या वो कुछ कर ना ले। ठीक है, तो ये सारी प्यारी प्यारी बातें मैंने आपको बताई हैं, जो कि आप दोनों के पेरेंटहुड में आएंगी, और आप दोनों को अच्छी भी बड़ी प्यारी सी लगेंगी, परवाह बढ़ जाएगी अपने बच्चे के लिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप प्रेगनेंसी दौरान कहते हो क्या है मेरा बच्चा स्ट्रांग होगा, छोटी छोटी चीज़ों से नहीं डरता होगा, नहीं डरती होगी। वो प्रेगनेंसी के बाद मतलब आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बेबी, जब बच्चा आ जाएगा, आप छोटी छोटी बातें डरने लग जाओगे। सपोज मान लीजिए बच्चे जैसे उबासी भी ले ली ना, तो वो क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे उबासी ली है और कुछ हुआ थोड़ी है। ठीक है, तो और क्या, बच्चा सो नहीं रहा, अरे क्यों नहीं सो रहा है, क्या हो गया, या सो ही रहा है, उठ उठ क्यों नहीं रहा है ठीक से, क्या हो गया क्या हो गया। तो आपके स्पाउस कहते होंगे अभी तक कुछ टाइम पहले तक मेरे को सुनने को मिल रहा था कि मेरा बच्चा छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होगा, और यहाँ मैं देख रहा हूँ उसकी मम्मी परेशान हो रही है छोटी छोटी बातों पे, ये क्या बात होती है भाई। ठीक है,
तो आप हँसने लग जाया करोगे। तो वो मोमेंट कैसा होगा जिस मोमेंट आप नए-नए मम्मी-पापा बन जाओगे, फाइनली डिक्लेयर्ड हो जाओगे जी आप मम्मी-पापा बन गए हो। तो उस मोमेंट हो सकता है कि आप सब लोग आपको बहुत बधाइयाँ दें। आप मतलब उनके जो भी मेल्स हैं वो सब उनके गले लगें, जो भी फीमेल्स हैं वो आपके माथे को चूमें, आपको गले से गले लगा लें। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं और आप दोनों की फीलिंग ना ऐसी रहेगी कि आप दोनों बहुत खुश होगे, आप दोनों की आँखों में से आँसू आ रहे होंगे इतनी खुशी देखकर, क्योंकि सब लोग बहुत खुश होंगे आपके बच्चे को देखकर, ठीक है? जो ना हो वो ना हो, लेकिन हाँ, जो होंगे अच्छे लोग वो तो ज़रूर होंगे। एंड और क्या है यहाँ पे आपके स्पाउस की जो फीलिंग होगी उस मोमेंट वो ऐसी होगी। अच्छा, आपका बेबी आपकी डिलीवरी दिन में हो सकती है, जैसे यहाँ पे द सन कार्ड आया है, दिन में भी हो सकती है या फिर जैसे सनसेट होता है ना उस टाइम पे भी हो सकती है, या तो अर्ली मॉर्निंग हो सकती है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी, मतलब जैसे जब सूर्य बहुत तेज़ होता है ना जिस टाइम पे, तो चाहे 11-12 बजे मान लो या 9, आजकल तो 9-10 बजे भी हो जाता है, 8-9 बजे भी हो जाता है। तो कुछ ऐसा टाइम होता है या अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है। और अगर शाम का टाइम है तो जैसे सनसेट होता है ना, हल्की-हल्की सूरज की रोशनी भी आती है। मतलब थोड़ा-थोड़ा स्काई थोड़ा-सा डार्क नहीं होता, लाइट होता है। तो ऐसे किसी टाइम पे बेबी आ सकता है, ठीक है? तो आपके स्पाउस की फीलिंग ये रहेगी कि ना मैं इस मोमेंट को कैप्चर कर लूँ, इस मोमेंट को कैप्चर और लिटरली अगर उनको वो आर्टिस्ट होंगे ना, तो अगर वो ऐसे आर्टिस्ट होंगे कि बैठकर वहीं बना दें, बैठकर वहीं बना दें, तो वो लिटरली बना देंगे, बनवा लेंगे किसी से, ऐसा होगा। उनकी ये दिल की इच्छा होगी कि मैं कुछ ऐसा करूँ, या फिर जैसे ही आप थोड़ा-सा ठीक हो जाओगे, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे, तो फिर वो एक स्केच बनवाना चाहेंगे आपका आपके बच्चे के साथ। एक कंप्लीट पोर्ट्रे या फिर एक स्केच किसी आर्टिस्ट से, या फिर वो खुद बनाना चाहेंगे अगर उनको आता होगा तो, ठीक है? और क्या हो सकता है, बच्चे जब वो पहली बार पापा बनेंगे या मम्मी जैसे यहाँ लेते हैं आपके स्पाउस, ठीक है? उनकी फीलिंग ये रहेगी कि मैं ना विश्वास नहीं कर पा रहा अपनी आँखों पर कि मुझे ये दिन नसीब हुआ। नहीं तो इससे पहले ना उन्हें बहुत डर लग रहा होगा कि मैंने सुना है कि लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है, लेडीज़ की जान को ख़तरा हो जाता है और कहीं सहन नहीं कर पाती हैं। तो उन्हें ना इस बात का डर लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो आपको बिल्कुल ठीक देख रहे हैं और बच्चे को बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, समझ लीजिए मतलब उनकी आँखें नम भी हैं और वो इतने खुश हैं, वो भगवान का मतलब इतना शुक्रिया अदा बोल रहे हैं कि बता नहीं सकते कितनी बार बोल दिया हो। इतनी बार दिली दिल से, दिली दिल से, दिली दिल से थैंक यू बोल रहे हैं भगवान को कि उन्होंने आप दोनों को सही रखा, ठीक है? और क्या हो सकता है मतलब अश्रु तो ऐसे बहेंगे ना बच्चे को देखकर, इतना ज़्यादा उनकी आँखों में आँसू आ जाएँगे कि वो रुक नहीं रहे हैं। वो कहेंगे ये खुशी के आँसू हैं, मैंने कैसे रोकूँ, ये अपने आप ही रुकेंगे। उन्हें उस दिन पहली बार हो सकता है आप थोड़ा इतना इमोशनल देखो। आज से पहले शायद आपने कभी ना देखा हो, लेकिन उस दिन आप देखो, तो उनके इमोशंस बहुत हाई जा रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। आपकी क्या फीलिंग होगी? आपकी फीलिंग होगी कि फाइनली यू आर वेरी वेरी, वेरी, वेरी एक्साइटेड, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए अपने नई जर्नी में एंटर करने के लिए। आप आपने पूरी प्रिपरेशन कर रखी होगी कि जब मैं अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखूँ, मैं अपने बच्चे के साथ ये चीज़ें करूँ, ठीक है? अपने बच्चे के लिए ये चीज़ें करूँ और ये जर्नी मतलब कभी ख़त्म ना हो। ऐसा होता है ना कि बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है ना, वैसे-वैसे ना दिल वो होता है कि अरे यार! क्यों हो रहा है ये बड़ा, छोटा ही रहे। तो एक ये भी चीज़ रहेगी, लेकिन हाँ, उसके स्टार्टिंग के 2-3 इयर्स आपके लिए बहुत प्रीशियस रहने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा खुश भी होगे बच्चे का ख़्याल रखने के लिए। आप बिल्कुल रेडी और प्रिपेयर्ड होगे, ठीक है? मतलब आपने सारी नई मम्मी की ट्रेनिंग ले ली होगी, पहले ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है? और क्या हो सकता है, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग ये होगी कि ना आप दोनों कोई बहुत बड़ा फंक्शन करा सकते हो, कोई बहुत बड़ा जागरण भी करा सकते हो, बहुत बड़ी पूजा भी करा सकते हो, या फिर आप थोड़ा पैसा खर्च करोगे जब आप
वो नए नए मम्मी पापा बनोगे, अपने बच्चे के खुशी के लिए, अपने बच्चे की खुशी में थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करोगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के तो नए घर में भी शिफ्टिंग हो सकती है, ऐसा हो, या फिर जैसे ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तो आप नए घर में शिफ्ट कर जाएं, ऐसा भी मुझे थोड़ा बहुत इस कार्ड से आ रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा बिग अमाउंट में खर्चा होगा आपके बच्चे के होने पर, और खुशी से होगा। कॉर्नुकोपिया कार्ड है, तो इससे कह सकते हैं कि उस दिन के बाद से आप ये चीज़ तो देखोगे अपने स्पाउस में कि वो ना बहुत ज़्यादा घरेलू भी हो गए हैं। मतलब वो घर के काम भी करने लग गए हैं, वो आपको ऐसी चीज़ों में सपोर्ट भी करने लग गए हैं। मतलब ये प्रेगनेंसी के दौरान ही शुरू हो गया होगा, और प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने इतनी सारी घर की चीज़ें सीख ली होंगी ना कि अभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये बिल्कुल ट्रेंड है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे करो, वैसे करो, इनको सब कुछ करना आता है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी भी कुछ महीने वो आपका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं, जब तक कि आप प्रॉपर ठीक नहीं हो जाते हो, ठीक है? क्योंकि उस टाइम वो चाहेंगे कि जितना टाइम आप बच्चे के साथ स्पेंड करो, उतना और कहीं भी मत करो, क्योंकि उस टाइम बच्चे को माँ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। और माँ भी थोड़ी ऐसी कंडीशन में होती है, वो ज़्यादा ठीक नहीं होती, थोड़ी वीक होती है, तो उसे ज़्यादा इधर-उधर नहीं लेकर जाना चाहिए, ज़्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए, सिर ढका रहना चाहिए, और मतलब ऐसी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक नई माँ को फ़ॉलो करनी होती हैं। तो आपके स्पाउस उस चीज़ में आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। और क्या रहेगा कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सब्र का फल मीठा होता है, पेशेंस का कार्ड आया था, सब्र का फल मीठा होता है। जैसे ही आप दोनों ना ऐसे ना, आप इस तरफ लेटे हुए हो, बीच में बेबी है, इधर आपके स्पाउस है, आप दोनों ना अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो, ठीक है? कभी फ़नी फ़नी फेसेस बना रहे हो, देख रहे हैं कि बच्चा किसको देखकर हँसता है, जिसको देखकर हँसा मीन्स वो बेस्ट है उसके लिए, वो नंबर 1 है उसके लिए, या तो मम्मी नंबर 1 या पापा नंबर 1, ठीक है? देखते हैं ऐसे छोटे-छोटे कॉम्पिटिशन्स ना आप करा करोगे। आज पहली बार जिसको लात मारी ना, तो समझ लेना कि बच्चा उससे ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है? और बच्चा पहली बार जिसकी पहली बार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, गोदी में आकर चुप हो गया ना, इट मीन्स बच्चे को उसके साथ सोना पसंद है। या मम्मी या पापा, ऐसे छोटे-छोटे कॉम्पिटिशन्स ना आप करा करते होगे, ठीक है? और ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो सब कुछ ना वो कहेंगे कि तुम रिलैक्स रहो। मतलब आप जब डिलीवरी के लिए जाओगे ना, जब आप बेबी डिलीवरी के लिए जाओगे, तो उस टाइम आपके स्पाउस तो अंदर तो नहीं जाएँगे, लेकिन हाँ, आपको वो कहेंगे कि बस भगवान का नाम लेती रहो, और ये है कि सब कुछ अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा, तुम डरो मत। वो आपको ना बस ये कह रहे होंगे, तुम हिम्मत मत हारना, मुझे तुम्हारी हिम्मत पे भरोसा है। आगे तो ईश्वर अपने आप सँभालेंगे। उनके मन में एक डर ये भी होगा, बस इसे कुछ ना हो, बच्चे को कुछ ना हो, इसको कुछ ना हो। क्योंकि इसके लिए भी इंतज़ार किया है, और इसके लिए तो ना जाने कितना इंतज़ार किया है। मतलब बच्चे के लिए तो 9 महीने का इंतज़ार है, लेकिन आपके लिए तो ना जाने कितना इंतज़ार उन्होंने करा है। तो एक तरीके से वो दोनों को ही सही सलामत चाहते होंगे। सही सलामत बिल्कुल, ठीक है? मैं अपने बीवी बच्चे दोनों को सही सलामत चाहता हूँ। ये डॉक्टर को वो कह देंगे, कुछ भी करके, मुझे नहीं पता, ठीक है? तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स रहेंगी आपकी और उनकी। और 2-4 चीज़ें मैं बता दूँ कि जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे ना, मतलब जब आप चलने-फिरने लायक हो जाओगे, बिल्कुल हर सारे काम अपने आप करने के लायक हो जाओगे, तो आपके स्पाउस, आप और बेबी को वो फर्स्ट ट्रिप पे लेकर जाना चाहेंगे कि हम पहली ट्रिप अपने बच्चे के साथ करेंगे, और वो कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, या फिर धार्मिक यात्रा के साथ-साथ कोई और जगह आप घूमने जा भी सकते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो वो फर्स्ट ट्रिप भी आपके साथ, आपके आपके साथ बच्चे के साथ करना चाहेंगे, अकेले। बस वो ये चाहेंगे, वो ये फ़ील करना चाहेंगे, नाउ वी आर फैमिली। मेरी भी एक छोटी-सी फैमिली हो गई। इस बड़ी सी दुनिया में मेरी भी एक छोटी-सी फैमिली हो गई। उन्हें इतनी खुशी होगी इस चीज़ की, इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी, ठीक है? और हो सकता है कि ना, वो आपको जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओ ना, आपको वो नई-नई ड्रेसेस दें, नई-नई चीज़ें दें कि अब आप ना ये चीज़ें पहनना। अब आप नई-नई मम्मी बन गए हो ना, तो अब आप ना ये नए-नए कपड़ों में ज़्यादा और भी खूबसूरत लगोगे। आपको नए-नए तरीके की ड्रेस देंगे, जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आएगी कि आप मम्मी बन गए हो। ठीक है?
तो ऐसा हो सकता है। और क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आप देखोगे ये चीज़, मान लीजिए आपको नींद नहीं आ रही, है ना? बच्चे को नींद नहीं आ रही, तो क्या है, आपके पैरों में हो रहा है दर्द और बच्चे को भी आप सुला नहीं पा रहे हो, तो आपके स्पाउस आपके हाथ से बच्चा लेंगे, ठीक है? उसे सुला देंगे और आपके पैरों को अपनी गोदी में ले करा देंगे, मतलब अपनी गोदी में रखवा लेंगे। या फिर एक और सिनेरियो बताती हूँ, आप अपने बच्चे को सुला रहे हो, लेकिन अभी आप खुद थक गए हो, अभी आपका खुद का मन कर रहा है कि अभी आप भी सो जाओ, तो ऐसा करते 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 वो आपको अपना सहारा दे देंगे। तो उसमें आप देखोगे कि सबको ये तो दिखता है कि माँ कितना सेक्रीफाइस करती है, लेकिन किसी को ये नहीं दिखता कि पिता कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चे और अपनी बीवी के लिए, उसकी माँ के लिए। जब आप ये रियलाइज करोगे ना कि यार ये भी पूरे दिन के थके, मैं भी पूरे दिन की थकी, बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, इनका नहीं, हमारा है, तो भी ये अपने एंड से इतनी कोशिश करते हैं कि मुझे आराम मिले, मुझे आराम मिले। मैं तो फिर भी चलो बच्चे का ख्याल रख रही हूँ, लेकिन ये तो न जाने कितनी सारी चीज़ों को संभाले रखे हैं, कितनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो आपको उस दिन इतना गर्व महसूस होगा ना कि मैंने जिसे चुना ना, वो एक अच्छा पति भी है, एक अच्छा बेटा भी है और एक अच्छा, मतलब पापा भी है, पिता भी है। उस दिन आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी, ये छोटी छोटी चीज़ें देखकर, कि अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर दिया आप दोनों की नींद के लिए, अपनी थकान को सेक्रीफाइस कर दिया आप दोनों की थकान उतारने के लिए। कभी कभी तो उनका खाना भी मिस हो जाता होगा, मतलब ये सेक्रीफाइसेस देख कर ना आपको सीरियसली आपका दिल भर आता होगा, फिर आप कहते हो कि नहीं मुझे इनका भी ख्याल रखना चाहिए। जब आप कोशिश करते हो ना, वो कहते हैं कि अरे मेरा ख्याल मैं अपने आप रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों ठीक हो, तुम दोनों अच्छे हो, मैं भी सही हूँ, ठीक है? सो ये चीज़ यहाँ पर आई जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी। और आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा भी करिएगा। एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरे बोल श्री राधे।